Good morning, students. Today we will discuss about remote sensing and its application. Yesterday class we have studied some topics about remote sensing. So first of all we will discuss. Uh, we will just rewind them and then we will go forward with our latest lecture. As we have discussed about the remote sensing and their examples, which are majorly used in today's life. What is remote sensing? रिमोट सेंसिंग क्या होती है और कैसे उसके वर्क करती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, जिसमें कैसे काम होता, मतलब पहले क्या काम होता था और किन चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप किया गया और रिमोट सेंसिंग का आविष्कार हुआ। तो कल हमने एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो रिमोट सेंसिंग में काम करते हैं। इसमें पहला था एनर्जी सोर्स, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड लास्ट में एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली थी। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग सेंसर। तो जैसा कि हमको पता है सेंसर क्या होते हैं। सेंसर इज़ ए डिवाइस विच सेंस एनीथिंग। मतलब जो भी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फिंगर है, फिंगर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सेंसर। ठीक है, हमारी जो फिंगर होती है वो क्या काम करती है, वो सेंस करती है। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो उससे हमें एक 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 एहसास होता है या एक वाइब्रेशन मिलती हैं कि ये हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेंसर्स होते हैं जो आर्टिफिशियली मेड है, जिनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो कुछ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, जिसके लिए उनको बनाया गया है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग सेंसर्स में सबसे पहला जो आता है वो होते हैं एक्टिव रिमोट सेंसर्स। एक्टिव रिमोट सेंसिंग यूजेस एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्टिव जो होते हैं रिमोट सेंसिंग, वो जो है सेंसर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सैटेलाइट इटसेल्फ कैन सेंड ए पल्स ऑफ एनर्जी विच कैन इंटरेक्ट विद द टारगेट। ठीक है, मतलब कि जो सैटेलाइट खुद अब एक क्या करता है कि इटसेल्फ कैन सेंड ए पल्स, मतलब एक रेडिएशन भेज सकता है या एक वेव भेज सकता है एनर्जी की, जिससे हम टारगेट को इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग ह्यूमन कैन कंट्रोल नेचर, वेवलेंथ, पावर, ड्यूरेशन ऑफ द सोर्स एनर्जी। एक्टिव रिमोट सेंसिंग कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड इन ऑल वेदर कंडीशन। ठीक है, तो जो एक्टिव रिमोट सेंसर्स हैं वो डे और नाइट में या किसी भी वेदर कंडीशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि पैसिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ऑन नेचुरल सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। पैसिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ऑन ए नेचुरल सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। ये एक नेचुरल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड कॉमनली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो जो पैसिव होते हैं वो सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जब सन होगा तभी हम उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, द सैटेलाइट सेंसर इन दिस केस रिकॉर्ड्स प्राइमरली द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टारगेट। मतलब सन से जो रेडिएशन जाएंगी और वो जो ऑब्जेक्ट से या टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, सिर्फ उन्हीं को सैटेलाइट सेंसर्स जो हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं, एक एक्टिव रिमोट सेंसर्स और एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव में हमारे पास आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स होता है, उससे हम कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और पैसिव में जो हमारा सन है उसके थ्रू ही हम बाकी की सेंस कर पाते हैं या टारगेट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं।
एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, तो ये इस एक पिक्चर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो पैसिव में आप देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, सन से रेडिएशन गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट पे रिसीव हो गई। ठीक है, ऐसे ही पैसिव में जो है एमिटेड है, जो भी सैटेलाइट में एमिट होकर आ रहा है वो है। एक्टिव में क्या होता है कि सैटेलाइट खुद अपना एक एनर्जी सोर्स भेजता है और उसको फिर वापस रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है, यहाँ से रेडिएशन गई, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस सैटेलाइट में आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी एनर्जी सोर्स एमिट हो रही है यहाँ पे, मतलब सन से तो गई होगी, बट डायरेक्टली जो कुछ भी एमिट होके सैटेलाइट पे पहुँच रहा है वो होता है एमिटेड में, ये रिफ्लेक्टेड में है, ये एमिटेड में। एक्टिव में क्या होता है कि पहले खुद वो भेजता है और फिर वापस उसको रिसीव करता है, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म क्या होता है? The platform is the base on which remote sensors are placed to acquire information about the earth surface is called platform। ठीक है, मतलब ये एक बेस है जहाँ पे रिमोट सेंसर्स को प्लेस किया जाता है, और किस लिए? टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बारे में जानकारी के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तीन टाइप के प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक ग्राउंड बेस्ड, एक एयरबॉर्न और एक स्पेस बॉर्न। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के जो हैं प्लेटफॉर्म्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हम जो कि हम रिमोट सेंसिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं? ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ग्राउंड, व्हीकल और टॉवर। ठीक है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो होते हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं या किसी व्हीकल पे लगे होते हैं, या टॉवर पे, मतलब अप टू 50 मीटर तक ये हाइट तक ये है जो है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, जो कि एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, बलून, मतलब अप टू 50 किलोमीटर तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं हाइट। ठीक है, स्पेस बोर्न, स्पेस बोर्न में आपके जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं रॉकेट, सैटेलाइट्स, शटल, फ्रॉम अबाउट 100 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर, मतलब इनको हम 100 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक हाइट से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं या उनके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला स्पेस शटल है जो 250 से 300 किलोमीटर तक काम करता है। स्पेस स्टेशंस हैं जो 300 से 400 किलोमीटर में काम करते हैं। लो लेवल सैटेलाइट्स हैं जो 700 से 1500 किलोमीटर पे काम करती हैं, और हाई लेवल सैटेलाइट जो अबाउट 36,000 किलोमीटर तक काम करती हैं। ठीक है, ओके, सो this we will discuss in our next class, and for today's if you have any doubts or queries, you can message me or WhatsApp me। ठीक है, एंड आप लोग अपने घर पे